18,200 के ऊपर चल रही है निफ्टी जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस महंगी मार्केट में भी मैं आपके लिए कुछ मिड कैप्स लेकर आया हूँ जो मुझे पर्सनली लग रहे हैं इस समय भी काफी अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। उनकी जो प्राइस है वो काफी सस्ती लग रही है कहीं ना कहीं, और इस मार्केट की रैली में इन्होंने पार्टिसिपेट अब तक करना शुरू नहीं किया है। तो इन स्टॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट मिल सके, ताकि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए होमवर्क करें तो इन इनपुट्स के माध्यम से आपको एक अच्छा हेल्पिंग हैंड भी मिल पाए। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा डीपली समझने के लिए हम टिकरटेप के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, और आप भी यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर जो पहला मिड कैप मैंने चुना है वो है वर्लपूल। यार मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके बाद भी आप रिटर्न्स देखिए किस प्रकार के रहे हैं। यहाँ पर एक साल के अगर मैं रिटर्न्स देखूं तो 23% के नेगेटिव रिटर्न्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी यहाँ पर रेड फ्लैग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है शायद आपको यहाँ से और सस्ता भी ये मिल सकता है। धीरे धीरे करके भी हमेशा स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। वैसे तो वो अगर किसी को शुरुआत करनी है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे इंसान लगा सकता है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स ठीक ठाक है, और ये इसके वजह से क्योंकि अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखूं तो 900 रुपए का लो है, 2700 रुपए का हाई है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि एक साल के रिटर्न्स क्या है, क्योंकि निफ्टी इतना अच्छा चल रही है तो ये क्यों नहीं रिटर्न दे रहे हैं। ये स्टॉक डिविडेंड लवर्स के लिए नहीं है, तो अट्रैक्टिव डिविडेंड्स यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। एंट्री पॉइंट अब भी टिकरटेप की देखिए, जो चेकलिस्ट को देख रहे हैं वहां पर दिख रहा है क्लियरली कि गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको रेड फ्लैग भी नहीं दिख रहा। अब मेरे पास टिकरटेप का प्रो वर्जन भी है, तो उसके प्रो वाली चीजों को भी देख लेते हैं। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं है, क्वालिटी चेक्स भी ग्रीन है, ग्रोथ स्कोर भी यहाँ पर सही लग रही है। अभी होम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस में ये कंपनी है। वर्लपूल का वैसे एडवर्टाइज करने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने इस ब्रांड के बारे में सुन रखा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना दोस्तों कि मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। घर में या वर्लपूल की फ्रिज होगी या वॉशिंग मशीन होगी, कोई ना कोई इक्विपमेंट तो जरूर इंसान यूज करता होगा, या कभी ना कभी उसने किया होगा, या कभी ना कभी करेगा। तो ये कंपनियां हमेशा यहाँ पर सदाबहार कंपनियां हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी हुई हैं। कंज्यूमर हमेशा इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। एक मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क, यहाँ पर बीटा क्योंकि 1.93x का है। और फोरकास्ट और रेटिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 43% एनालिस्ट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि स्टॉक को बाय करना चाहिए। नंबर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि टेक्निकली स्टॉक वीक है, लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हो जिसको फंडामेंटल्स ज्यादा पसंद है और जिन्हें सस्ती चीजों को एक्यूमुलेट करने का शौक है, होल्ड कर सकते हैं, और कंपनी काफी अच्छी होनी चाहिए, तो उनके लिए डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है ये कंपनी। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना, जैसे मैंने कहा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स और स्मॉल अप्लायंसेस होते हैं बहुत सारे जो ये कंपनी बनाती है। तो घाटे का सौदा मुझे नहीं लगता है किसी को होने वाला है अगर चीजें इस तरह से रही तो। अब यहाँ पर इसके ना फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं एक बार। तो फाइनेंशियल्स में क्या क्या चीजें ग्रीन है और क्या क्या चीजें रेड है। दो ग्रीन है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हायर देन इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो 10% से नीचे है, जबकि 5 साल की वर्लपूल की जो ग्रोथ रेट है वो 12.37% की है। मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप आया, लगभग 50% का जंप हम कह सकते हैं, 9.45% से लेकर 15.63% का। लेकिन नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री एवरेज करीबन 15% के आसपास है, जबकि इस कंपनी का जो ईयरली रेट है वो 7.95% का रहा है, जिसके वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको उस हिसाब का फैक्टर देखते हुए मिल रहा है। ये इंप्रूव होगी, स्टॉक प्राइस में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें अच्छी खासी कंसिस्टेंसी है। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, एक जो ये वर्ष था 2021 का, इसमें थोड़ा कितना इम्पैक्ट यहाँ पर आया था, लेकिन ठीक है, उसके वजह से स्टॉक प्राइस में भी आपको उसी हिसाब का इम्पैक्ट दिख रहा है। जब भी वापस पिकअप हुआ तो आपको प्राइस में कहीं ना कहीं जंप आते हुए दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में भी आपको यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। कोई बड़ी बाइंग नहीं हुई है, बड़ी सेलिंग नहीं हुई है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% की है दोस्तों। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग हिस्ट्री भी देख लेते हैं। अब ये खास चीज है जो मुझे टिकरटेप की काफी अच्छी लगती है। अब ये आप ड्यूरेशन देख पा रहे हो नीचे, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो करीबन ये कांस्टेंट है, 8% के आसपास है, लेकिन
अगर हम FII की देखते हैं तो देखिए डिक्लाइन हुआ है ना, यहाँ पर 3.5% के आसपास का बेस लाइन था और अब जो है वो 2.5% के आसपास आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ पर डिक्लाइन हमें दिखा है। तो FII का जो नंबर है वो थोड़ा सा बेसलाइन से नीचे है और हो सकता है शेयर प्राइस जो है वो इसी वजह से थोड़ा सा नीचे आया हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट्स बढ़िया है, आगे भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा रेड फ्लैग इस समय मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी आप अपना भी होमवर्क कीजिएगा। दूसरी कंपनी की चर्चा कर लेते हैं जो है अमर राजा बैटरी। ठीक है, अब ये कंपनी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं ईवी का लॉलीपॉप नहीं लेके आने वाला हूँ आपके पास कि ईवी है, ये है, वो है, लेकिन बेसिक्स हैं। डीजल गाड़ियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बैटरी का उपयोग होता है? अमर राजा की बैटरी का होता है। आप ट्रकें, बसों में देख लीजिए, जो भी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें आपको ज़्यादातर अमर राजा बैटरीज का प्रोडक्ट ही दिखेगा, नहीं कि बैटरी इनकी ही दिखेगी। तो अल्टीमेटली कंजम्पशन उनका बहुत ज़्यादा होता है, 2-4 साल में उनको चेंज करनी पड़ती है और वहाँ पर डिमांड भी ठीक ठाक बनी हुई है। शेयर में थोड़ी दिक्कत हमें दिखी है यहाँ पर। 1 साल के अगर हम रिटर्न्स को देखें तो नेगेटिव 36.5% के यहाँ पर शेयर होल्डर को दिए हैं स्टॉक ने। लेकिन यहाँ पर भी अगर बेसिक्स को देखें हम तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी देखिए ग्रीन है, जिसका मतलब टिकरटेप की जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसके हिसाब से कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री कर सकता है। यहाँ पर रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स भी ग्रीन दिखा रहा है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब डिविडेंड लवर्स के लिए नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर, किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर्स में भी हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब बैटरीज के सेगमेंट के अंदर ये कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 11,000 करोड़ के आसपास है और ये जो स्टॉक है वो वोलेटाइल भी कम है, 1.52x की वोलेटिलिटी रखता है। और 50% जो एनालिस्ट हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को बाय करने के लिए भी। इसके भी क्विकली हम फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर तीनों ग्रीन है। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में ही लगा हुआ है। नेट इनकम की बात करें तो ये भी अप ट्रेंड में लगा हुआ है। थोड़ा इस साल में दिक्कत थी, 660 करोड़ के वर्सेस 646 करोड़ की यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। फैक्टर हो गया स्टॉक प्राइस में। जब ठीक हो जाएगी चीज़ें तो आपको शेयर्स जो है वो महंगे दामों में मिलेंगे। इसके एक बार होल्डिंग्स को भी हम देख लेते हैं, कोई खास बदलाव आया है क्या? जी हाँ, देखिए प्रमोटर ने तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ने 2.79% से होल्डिंग घटाई है पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो। प्लेज का तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। FII ने भी 1% से घटाई है। देखिए कौन से महीने में घटाई है, ये देखिए दिसंबर वाला एक ये क्वार्टर है, इसमें 3% हो गई। 6% से 6% थी करीब करीब म्यूचुअल फंड्स की, और FII की यहाँ पर 21%, 22% चल रही थी और 20% के नीचे आई है। तो रिटेल और अदर्स में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है थोड़ी। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 28% की है, म्यूचुअल फंड्स की अभी भी 3% की है। कभी कभी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स या FIIs को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है या उनके असेट एलोकेशन में मिड कैप ज़्यादा हो गया है और पोजीशन ट्रिम करनी है, वो भी कारण हो सकते हैं और बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स अगर इस कंपनी के देखें, अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। महंगे मार्केट में सस्ते दामों पर ये कंपनी आपको जरूर मिल रही है। अभी एक डिविडेंड लवर्स के लिए कंपनी हो जाए, ठीक है, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में। अगेन मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ आपको। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। इंट्रिंसिक वैल्यू हरियाली, रिटर्न्स वर्सेस FD रेट हरियाली, डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा है लेकिन इसने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है, वो मैं दिखाऊंगा खास इस कंपनी का आपको। चलिए पहले वो देख लेते हैं। इनफैक्ट इवेंट्स में जाते हैं, टिकर टेप है ना हमारे पास। यहाँ पर देखिए 77 पैसा 10 नवंबर 2021 में 17 फरवरी को ₹1.05। तो आप देख सकते हो ₹1.80 से ज्यादा का डिविडेंड हो गया। मात्र 23 रुपए का तो शेयर प्राइस है, तो अच्छा ही डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ पर अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो 7%, 7.25% के नेगेटिव रिटर्न्स। ये बहुत कंपनी जो है बढ़िया कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करती है ना, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कंपनी फाइनेंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। पक्का ग्राहक, पैसे दो उसको जो काला चोर ना हो। तो भाई गवर्नमेंट को पैसे दे रही है, पक्के पैसे हैं, ब्याज वसूलेगी, कंपनी कमाएगी, शेयर होल्डर कमाएगा। यहाँ देख रहे हो 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो मैं भी ये चीज मानता हूँ, स्ट्रांगली मानता हूँ इस कंपनी के लिए।
मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, लो रिस्क 1.5x का यहाँ पर बीटा है। ये कंपनी टाइम लगाती है, अगर आप ट्रेडर हो तो दूर रहिएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप ना बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल 15 साल का हॉरिजॉन रखते हो, तो ये कंपनी अभी अच्छा देखिए, छोड़िए सब बातें छोड़िए, पैसा बैंक में पड़ा है या कंपनी के स्टॉक में पड़ा है, डिविडेंड के रूप में ही आपको सेविंग बैंक अकाउंट जितना इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। मतलब जो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा वो डिविडेंड के रूप में आपको अकाउंट में पैसे आ जाएंगे उतने। पर आप एक अपॉर्चुनिटी में तो पार्टिसिपेटेड हो जिसका ग्राहक पक्का है, कोई काला चोर नहीं है। फाइनेंस कंपनी में वो बहुत जरूरी है, किसको पैसे दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। आज की डेट में चीजें बहुत सही लग रही है मुझे, और जिस हिसाब से ग्रीन चीजें हम देख रहे हैं वो भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 86% प्रमोटर होल्डिंग, इसका आईपीओ अभी आया था, सरकार ने निकाला था। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में थोड़ी कितनी ट्रिमिंग हुई है, कोई ज़्यादा नहीं है। और एफआईआई की बात करें तो वहाँ पर भी ट्रिमिंग हुई है। थक गए होंगे ना वो लोग, ये पेशेंस टेस्ट करेगा स्टॉक आपका, याद रखिएगा। यहाँ पर थकना नहीं है या तो फिर घुसना नहीं है। मैं तो हाथ पकड़ के नहीं घुसा रहा हूँ आपको इस कंपनी में। थकने वाले इंसान हो तो आपको इस कंपनी से परे रहना है। लेकिन अगर आप डिविडेंड लवर हो, लंबी अवधि का आपका गोल है, छोटा छोटा अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाइएगा। कहाँ जाएगी, 20 रुपए का तो शेयर है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई शेयर कहीं भी जा सकता है, इसलिए हमेशा अपना जो रिस्क एपिटाइट है उसे समझें, उसके बाद किसी भी शेयर में अपनी पोजीशन क्रिएट करें। साइज को कम रखें, क्वांटिटी यानी कि कम रखें, क्वालिटी भले ही अच्छी होने दें, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। पहले देखिए कॉन्फिडेंस अपना, धीरे धीरे आपका जब पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो उस कंपनी में एलोकेशन भी आप बढ़ाइएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ कंपनियां जो मुझे लगता है इस 18,200 के निफ्टी के लेवल पर भी सस्ती मिल रही है और रिटेल निवेशकों को पैसा बनाकर दे सकती है। अब इसमें आप 400-500% का अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपको टाइम हॉरिजॉन बढ़ाना पड़ेगा। मुझ जैसे 9 से 15% के बीच का एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ही क्लियर और अच्छी लग रही है, ऐसा मुझे तो लग रही है। और मेरे पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं वही लगभग मैंने आपके साथ चर्चा करी है, तो बायस बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर इसे एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लीजिए, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही अब जो भी है फैसला अपने इन्वेस्टमेंट का वो कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप सहमति रखते तो वीडियो को लाइक करें। जो महंगे बाजार में सस्ते शेयर ढूंढ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कंपनियां हैं जो इस महंगे बाजार में अभी भी सस्ती लग रही है तो कमेंट्स में लिखिए। अब मैं सारी कंपनियां तो नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन आपके लिए लिखना तो आसान है, ताकि हमारी जो पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है, जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं, उन्हें एक हेल्पफुल हैंड प्रोवाइड हो सके, एक आइडिया आ सके कि हाँ ये भी कंपनियां हैं जो महंगे बाजार में सस्ते दामों पर अवेलेबल है। और पर्सनल फाइनेंस से वीडियोस देखना आपको पसंद ही है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते क्यों नहीं हो? कर लिया तो अच्छी बात है, दोबारा मत कीजिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन नहीं किया है तो आप कीजिए। इसी तरह के टॉपिक्स आते रहेंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको एक एक्शनेबल इनपुट प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बेस बनते हुए दिखेगा, जिसके हिसाब से आप आगे अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है या अपना जो होमवर्क है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। खुद सेल्फ एनालिसिस करने के लिए टिकर टेप को जरूर ट्राई करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।